દેશમાં કોરોના ફરીથી વધી રહ્યું છે. કોરોનાના લીધે લગભગ જે રિપોર્ટેડ ડેટા છે એમાં લગભગ 500 વ્યક્તિની દરરોજ મોત થઈ રહી છે. 50,000થી વધારે લોકો દરરોજ સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે. અને આ જે કોરોના ઉપર આપણે રોકથામ નહીં કરીએ તો પછી આ હાલત વધારે ખરાબ થઈ શકે છે. એટલે ફરીથી એકવાર કોરોનાથી આપણે કેવી રીતે મુક્તિ પામી શકીએ એની બાબત વાત કરીશ. અને જે કોરોનાથી મુક્તિ પામી છે આ એને સાથે આપણો પરિચય પણ કરાવીશ. આ છોકરી તો આમ લાગે કે મરી જશે. क्या नाम बेटा? मंजू रानी है. और तेरे को भी कोरोना हुआ था? हाँ जी, बहुत ज्यादा कि मैं मर गई कोरोना से सर. और इतनी पतली पतली है. हाँ जी. वजन कितना है? 42 किलो सर. और उम्र? उम्र 35 साल. 35 साल उम्र, 42 किलो वजन. એનો ઓછામાં ઓછો 55 કિલો વજન હોવું જોઈએ એનું. वजन ओछू थी गयो. પછી कोरोना में क्या किया बेटा? मैंने अनुलोम विलोम किया और कपालभाति करी सर. और अणु तेल डाला. उसी से बच गई? हाँ, उससे बच गई सर. ये तो बच गई. सांस नहीं आता था सर. अणु तेल से मेरे को सांस आने लग गया सर. और गले का क्या हो गया? गले में टॉन्सिल था सर. टॉन्सिल में गांठ हो गई थी. अब गांठ का ऑपरेशन करवा लेते हैं और उससे उसकी आवाज जा रही है. सर मैं तो आप पे बहुत भरोसा करती हूँ. कोई ना, अब तेरी आवाज वापस आ जाएगी. स्वासारी गोल्ड खाना है ना? ठीक है. और गर्म पानी में हल्दी डाल के गरारे करना. ठीक है सर. बच जाएगी. 6 महीने हो गए सर ऑपरेशन को. 6 महीने हो गए. आवाज नहीं आई. अब तो आ रही है और आ जाएगी. उज्जाई आराम आराम से करना और कपालभाति और सर्वांगासन भी कर लेना. तेरे को दिक्कत नहीं है. सारी हड्डियाँ हिलती हैं सर. हाँ, दिख रही हो तो पूरी हिल रही है. तू ठीक हो जाएगी. तेरा मजबूत हो जाएगा, है ना? और इसकी तो मेरी मदर ही कोरोना में चली गई सर. और उसके बाद में हम लोग सभी अलर्ट हो गए. और मेरी बहन और मेरे जीजाजी उनको भी कोरोना हो गया था. लेकिन कहाँ से हो तुम? कोरोना में उदयपुर से हूँ सर. मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ. तो अभी और ये मेरी भाभी है, इसको लेकर आई हूँ मैं अटेंडेंस. इसका पाँव मोटा हो रहा है. जी सर. तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मैं तो आपको हमेशा दूध फॉलो पिला देता था. बाबा जी मैं मोटी हो जाऊंगी मलाईदार दूध से. तो आजकल के बच्चे, हम तो मलाई चोरी करके खाते थे बचपन में. कढ़ाई में हंडिया में दूध पकता रहता था. उसमें गोसे लगा करके. ये तो डेली हम दूध पीते हैं. गोल्डन मिल्क मेरे हस्बैंड डेली बनाते हैं. वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं. इसीलिए तो अभी शादी होने के बावजूद भी लड़की जैसी लग रही है. डेली आ दूध पीवानो. आ तो उकाळो. हाँ, आ उकाळो तो भूली ज गया. हाँ, आ आमा गळो छे, तुलसी छे. गळो, तुलसी, नीम. गळो, तुलसी, नीम અને પછી આમાં આ તજ, દાલચીની અને પછી મુલેઠી, મરી અને લવિંગ આમાં. અને આ દૂધમાં પછી થોડોક હનેમાં મેળવી દે તો પછી સુપર થઈ જાય. હા, એકદમ. અને કોઈ બાળકોને છે ને આ શીલા તુલસી એ આપી દેજો. આ તો બાળકો માટે થઈ. અને વડીલો પણ અહીંયા બેસ્યા છે. અને योगाभ्यास में चलो सब करो. भस्त्रिका, कपालभाति करो. सभी लोग भस्त्रिका करो, कपालभाति करो. मुझे 2 बार कोरोना हुआ था तो मैंने घर में कहा कि मुझे हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना है. मैंने घर में ही गर्म पानी खूब पिया था. और सवसारी वाले तो हमारे घर में सभी लेते थे. मेरी सास, बच्चे, सबको हम सवसारी ही देते थे, वो जो लिक्विड वाली. और मैंने कोरोनिल लिया था, हेल्दी फूड लिया था. तो उसी से मैं 5 दिन में रिकवर हो गई. 5 दिन में रिकवर होगी. और मेरे शुगर भी है, थायराइड भी है, माइग्रेन भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ओह सब है मुझे. ये तो बच गई. और परिवार में कितने लोगों की मौत हो गई? 3 की हो गई थी. 2 सिस्टर, 1 जियाजी की. अब देखो लोग ना, मतलब जब ये बीमारी हो जाती है ना तो ऐसे पागलों की तरह क्या करे. कुछ तो घबरा करके, कुछ हॉस्पिटलों में जा करके और उल्टी पुल्टी दवा खा करके और उससे मरे. ऐसे मैंने पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मौत देखी है. यदि लोग योग की शरण में रहें, खान पान पर ध्यान रखें तो मौत से बच सकते हैं. और ये बची है, कुछ परिवार के लोगों को खोने का गम भी साथ में है.
ये किसी के घर में ये गम ना हो, इसलिए आज हम कह रहे हैं। इसके घर में 3, तेरे घर में तो कितनी की मौत हो गई थी बेटा? इसके घर में, बैठो बेटा, अब भस्त्रिका कपालभाति और मल्टीपल डिसऑर्डर्स के बावजूद। और कितनी बार कोरोना हुआ तेरे को? 2 बार। कब कब? एक बार नवंबर में हुआ था, एक बार जून में हुआ था। ये 5 से 6 महीने के बाद दोबारा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं एक बार तो अब एंटीबॉडी पैदा हो गए। कोरोना से एंटीबॉडी पैदा हो वो तो ओरिजिनल एंटीबॉडी होते हैं, और वैक्सीन से नकली एंटीबॉडी पैदा होते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। जो है एक तो इनट इम्यूनिटी होती है, एक अंदर से किसी चीज़ के जाने से, और ये आर्टिफिशियल आपकी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। इसलिए योग ही परमानेंट सॉल्यूशन है, आयुर्वेद ही परमानेंट सॉल्यूशन है। आपकी लाइफस्टाइल 2 बार कोरोना होकर के बच गई। और तेरे घर में कितनों की? 4 की हो भस्त्रिका गई। कपालभाति। मेरे पिताजी की हुई, मेरे सासू माँ की हुई, मेरे मामा जी की हुई और मेरे मौसा जी की, और पूरे 1 महीने के अंदर ही 4 की हुई। इसलिए मैं कहता हूँ सब परिवार लोग एक संकल्प ले लें कि हमको योग करना है। अब ये योग कर रही है बिटिया, अब इसको तो थोड़ा पैर में तकलीफ है, 9 साल से परेशान हूँ इसमें। अब इसको मैं मरने तक का सोच रही नहीं, थी, नहीं, अब नहीं। मैं अब इसको ना थक गई, मैं बच्चे इसको छोटे हैं। तुरे को पूरा ठीक कर। इसमें वो लीज थेरापी भी करें, आप ठीक पूरा करिए ठीक मुझे। लीज थेरापी भी करेंगे, लेप भी करेंगे, गर्म ठंडे पानी का सेक भी करेंगे, अकुप्रेशर भी करेंगे, तेरे को पूरा अच्छा करके भेजेंगे। लीज थेरापी भी करेंगे, इसमें वो भी कफिंग भी करेंगे। कफिंग में ना इसमें थोड़ा इसमें यहाँ और से मैं ये पहले मेरा बहुत कड़क था, अभी 1.5 दिन में पैर में नरमाहट आ गई। 1.5 दिन में नरमाहट आ गई ना। अब इसमें थोड़ी टाँचे मार के ऐसे ऐसे हल्के हल्के, और इसके ऊपर कफिंग करके इसका खून निकालेंगे थोड़ा। अच्छा जो गंदा खून है जी, पूरा ठीक हो जाएगा। बस बाबा 7 दिन में आज ही करा लें कफिंग। मैं आपकी अंग्रेजी में वीडियो के कफिंग लिए बोलते आई हैं, हूँ। हाँ जी। और ऐसे आयुर्वेद में उसको अलाबू बोलते हैं। ठीक हो जाएगी। तेरे को तो कई बीमारी थी, क्या क्या है? मोटा एक तो अक्टूबर में मेरी माँ से हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो हाँ। मैं भी उन्हीं के साथ था। तो माँ से थी 3 दिन बाद डेथ होती थी, तो मैं होम क्वारंटीन हुआ था। और अप्रैल में मेरी बुकिंग थी यहीं थी, तो उसमें मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी ये। तो फिर रिपोर्ट नेगेटिव आई, मैं यहीं पे आया, 1 मंथ यहीं रहा योग ग्राम में। डर गया पूरा। अब तो वजन कितना कम हो गया तेरा? वजन 1-2 किलो हुआ। अभी 1-2 किलो। तो पहले कितना कम करके गया था? पहले 5 किलो। 5 किलो। वजन भी कम कर लेना। वही करना है, जाओ। परिवार में कोरोना हुआ, माँ ने खोया, किसी ने पति को, किसी ने पिता को, किसी ने बच्चों को। लेकिन ये योग, मैं तो कहता हूँ हर घर में एक नियम बना दो कि सुबह उठ करके योग करना ही करना है। तेरे को भी होता बेटा कोरोना? कैसे ठीक है? बैठो। बाबा जी, हम कोरोना हो गया था, और अभी अप्रैल में चुनाव टाइम में, और फिर यही आपकी गिलोय दोनों- वगैरह, इनको 2 बार हुआ था, हमें 1 बार हुआ था। 30 जुलाई 2020 को पहली बार कोरोना हुआ था। जीएसटी डिपार्टमेंट में, इन्फोर्समेंट में, मोबाइल में, स्क्वाड में, तो चेकिंग के दौरान कोरोना भी मिल गया। और बाकी उसके बाद GST बाबा में रामदेव की पैसा ढूंढते कोरोना ढूंढते कोरोना और मिल गया। हाँ। उसके बाद बाबा रामदेव की एक साधक ने कोरोनल किट ला के दी, कोरोनल किट का यूज किया, वो सही हो गए। उसके जब कोविड हुआ था तो लगातार योग करते रहे, वो ठीक हो गए। उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया, क्योंकि दिनचर्या नियमित नहीं है। जीएसटी में चेकिंग में कभी भी जाना पड़ता है। फिर कोविड हो गया अप्रैल में। अच्छा। हाँ, अप्रैल में कितनी महीने बाद? अप्रैल 2021 में। अच्छा। पहले वो पिछले साल हुआ था। अप्रैल 2021 में फिर मैंने कोरोनल किट का यूज किया, और तब से लगातार योग कर रहा हूँ। कम से कम 11 किलो वजन कम कर लिया, और अभी 2 किलो यहाँ कम कर लिया अभी। चलो। और फिर तू अड़ो तेल का डेली यूज करता हूँ। हाँ, वो जरूरी है। और आपको सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगी फिर? बिल्कुल भी नहीं होगी। एक छोटी सी बात है, अणु तेल डालो, इसमें दिक्कत क्या? और ये इसको हुआ तो पत्नी को तो फिर प्रसाद मिलना ही था। ये भी कोरोना जब में है मेरे साथ। बाबा जी, हमें और 6-7 साल से हम मिर्गी से परेशान हैं, और मिर्गी से कपकपी हो रही है। ये वाला जो कान है ये चला गया, तो ये वाला पूरा अब कान तेरा ही अभी भी चला पैर हिल रहा है? वो तो अभी कांप ही रहा है, पता नहीं क्यों। तो मिर्गी की बीमारी हमें है, हम बहुत परेशान हो गए। हमें बच्ची है छोटी सी, और फिर अब तेरी जाके- मिर्गी के लिए मेधावटी जी सर। और जो हम इम्यूनोग्रिड देते हैं ना, ये कंपनी भी तेरी ठीक हो जाएगी। इम्यूनोग्रिड 100 ग्राम, 4 ग्राम रजत भस्म, चांदी की भस्म, 4 ग्राम मोती पिष्ट,
और 4 ग्राम वसंत कुसुमाकर ले लेना, पूरी ताकत आ जाएगी। और तेरी ये 4-6 महीने कर लेना, 1 साल मैक्सिमम, पूरा तेरा कान भी ठीक हो जाएगा, तेरी कपकपी भी दूर हो जाएगी, तेरा हौसला भी लौट आएगा और तेरे को कब भी एपिलेप्सी नहीं होगी। मेधावटी रोज लेते रहना। मेधावटी और रजत वो लिख करके दे देंगे, इम्यूनोग्रिड, रजत भस्म, मोती पिष्टी और उसमें वसंत कुसुमाकर, ठीक है ना? हाँ कोई ना, अभी दे देंगे ये औषधि अब, है ना? और 4 साल की बच्ची है तो डर लगता, गाड़ी चलाते तो लगता बीच में ना हो जाए, गिर जाए। हाँ ना वो थोड़ा रहता है उसमें, लेकिन तेरे को पूरी ठीक हो जाएगी। मैंने तो ठीक किया इसलिए बता रहा हूँ, है ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और ये तो बड़ी फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी मोटी है, ज़्यादा नहीं है। मोटी मेरी कोरोना के बाद हो गई थी, ऑक्सीजन की वजह से स्टेरॉइड ज़्यादा दिए गए ना, तो 1.5 महीना ऑक्सीजन पे थी घर पे, कंसंट्रेटर घर पे ले आया था और उससे थी। लेकिन मेरे को सब मुझे यही फ़ोन करके कहते तू 6 साल से योगा कर रही है, तू क्यों हो गई? मैंने कहा इसीलिए मैं बच गई और आगे पोस्ट में फरवरी 6 महीने लगे तेरे को रिकवर। चलो मरी नहीं तो बच गई, नहीं तो हाँ योग करके बच गई। बच गई मैं। और फिर भी इसलिए यही पापा भी आए, मम्मी भी आए, पापा को अभी तो उष्ट्रासन करना बड़ा सुंदर कर रही थी, फ्लेक्सिबल बहुत है। कोरोना ने थोड़ा मोटापा तो बढ़ा दिया, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो पूरी है तेरी, है? बहुत अच्छा कर रही। चक्रासन ये अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। हाँ आज डबल योग होगा तुम्हारा। मेरा नाम छठ था, हम छठ करते हैं। तेरा नाम ही क्या है? मेरा सुनीता विद्यार्थी। अच्छा छठ, हम छठ व्रत करते हैं। हाँ झारखंड से आए हैं, रांची से। हाँ तो उसमें बहुत लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, पता ही नहीं चला। और उसमें छठ में ही प्रसाद मिल गया, कौन किन से हो गया। और बस बीपी भी है थोड़ा, और बहुत ज्यादा टेंशन भी हो गया था सुन के, डर से, घबराहट से कि अभी मर ना जाए जी। लेकिन उसके पहले से ही हम लोग कोरोनिल ये सब खा रहे थे, काढ़ा पी रहे थे। मेरे हस्बैंड को भी शुगर है, लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चला कब आया और कब गया। चला गया। क्या बात है, ये बड़ी बात है, आया और चला गया, पता ही नहीं लगा। ऑक्सीजन लेवल भी और तेरा क्या हाल है गुड़िया? जी प्रणाम स्वामी जी, मैं डेंटिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने MBA हेल्थ केयर किया है। तो पहले भी आई थी क्या? नहीं उसको दूसरी थी, फिर तेरे जैसे एक पतली सी और भी आई थी डेंटिस्ट। स्वामी जी अप्रैल में, जब मैं अभी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, हेल्थ केयर कंसल्टेंट हूँ, और अप्रैल में मुझे जब बाहर जाना पड़ा, वापस आई तो मुझे लगा मुझे कोविड हो गया है। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं कमरे में बंद हो गई। आपकी कोरोनिल किट, अणु तेल, बस मैंने यही खा के ठीक किया है। उसके बाद मेरे पापा और बड़े भैया को भी हुआ, उनको भी ठीक कर लिया। उनको स्वामी जी हॉस्पिटल जाना पड़ा, बट हॉस्पिटल वालों ने कोरोनिल अलाउ कर दिया, अणु तेल अलाउ कर दिया, और वो लोग आज वापस आए 80 ऑक्सीजन लेवल, 80 ऑक्सीजन लेवल से। चलो उन हॉस्पिटल वालों का भी धन्यवाद। तो आपका आशीर्वाद बचा रहे हैं और बोल रहे हैं स्वामी जी से थैंक यू कहकर आना कि वापस लाएं ऊपर से। ऊपर से वापस जी स्वामी जी। तुम गीत गाते रहते हो, सब आसमान को जमीन पर उतार दो, स्वर्ग को जमीन पर उतार दो। इनके तो जा करके वापस आ गई माता पिता। क्या नाम बेटा? मेरा ऋषा सक्सेना है। ऋषा, तो भाई चले ऋषा के लिए जोरदार आशीर्वाद। ये डेंटिस्ट है बिटिया खुद, और अब अभी साइनस का ट्रीटमेंट करा रही हूँ स्वामी जी। मुझे साइनस का बहुत प्रॉब्लम है और वेट गेन का करा रही हूँ। वेट गेन, लो बीपी भी है, तो बढ़ जाएगा। आ गई पूरा। अब 100 बार सूर्य नमस्कार करना, मेरी जैसी हो जाएगी एकदम। हाँ हमारे पैर में बहुत दर्द, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और थोराइटिस गठिया है, शुगर है। तो पहले कोरोना भी हुआ था? हाँ कोरोना के बाद तो ऑर्थराइटिस और बढ़ता है। इनको भी हो गया था, फिर इनका तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। अच्छा इनको भी हुआ? हाँ इनको तो बहुत ज़्यादा। जाते जाते बच गए। 3 बार इनका टेस्ट हुआ, तीनों में नेगेटिव आया। 3 बार टेस्ट हुआ, लेकिन था कोरोना ही था। कई बार कोरोना नेगेटिव आता है, फिर हो रहा होता है। निमोनिया हो गया था। निमोनिया गिलोय और तुलसी और ये दिव्य पे, इसी के बदौलत हम बच गए। यही हम डेली लेते। निमोनिया हो जाता पूरा अंदर से, फिर सांस लेने में। हाँ मैं तो चल ही नहीं सकता था, मेरा पैर सीढ़ी पे चढ़ता ही नहीं था, इतना मेरा तबीयत खराब था। महीना बिस्तर पे पड़े थे, खाना वाना खा ही नहीं पा रहे थे। हम लोग का सर जो बिजनेस है, हम लोग बाहर जाने का मतलब साल भर हम कहीं निकले ही नहीं घर से, क्या करें। लेकिन यही आपका इलाज करके बच गए। हाँ अब इसको छोड़ना मत। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। स्वामी जी मेरी मदर 1 साल पहले डेथ हो गई थी कोरोना से,
तो उनको देख के हमें सारा घर ऐसे ही बीमार हो गया। आधे लोगों को कोरोना हो चुका था। परिवार में एक अलग अजीब सा माहौल बन गया। माहौल बहुत अजीब सा हो गया और मेरा बीपी फ्लक्चुएट कर गया 200 140 ऐसे होने लग गया। और मेरा रहा लगातार कंटिन्यू 2-4 महीने ऐसे ही रहा। मुझे एडमिट करवाया गया, एलोपैथिक दी, उससे मेरा वेट और बढ़ गया। मुझे अप्रैल में फिर कोरोना हो गया। अनुलोम विलोम तो करो, तुम तो सारे बैठ गए। कपालभाति अनुलोम विलोम करो, यही औषधि है। हाँ। अप्रैल में स्वामी जी मुझे फिर कोरोना हो गया। कोरोना की जो मेडिसिन खाई उससे मेरा शरीर फूल गया, मुझे स्टमक में भी इन्फेक्शन हो गया। मैंने आपकी कोरोना 125 ये 1100 हो गया था, तो फिर फ्लक्चुएट कर रहा था 1100 तो बहुत ज़्यादा। हाँ जी, क्योंकि इनकी मदर मुझे इनको सौंप के गई है। कोई ना, अब तेरे को कुछ नहीं होगा बेटा, है ना। इसी 125 तो मैं बोलता हूँ ना, जल्दी अच्छा हो जाता है ना। तुम लौकी का जूस उसको तुलसी के साथ पीना, है ना, और प्राणायाम करना, है ना, पूरी ठीक हो जाएगी। CA 125 और जो है फाइब्राइड था, सॉरी, पूरा ठीक है। तो फाइब्राइड्स की वजह से ही थोड़ा सा इसको ये फाइब्राइड तो ठीक है, अब पूरा ठीक हो जाएगा। 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम। स्वामी जी, मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, मुझे यही कहते हैं ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। मेरे साथ हॉस्पिटल से यही फोन आता है। 1-1 घंटा करना बेटा ना कपालभाति अनुलोम विलोम। 1-1 घंटा सुबह कपालभाति, शाम को थोड़ा टाइम लगा के करो। PCOD से लेकर के, फाइब्रोड से लेकर के, और CA 125 से लेकर के, PSA से लेकर, मैं कहता हूँ 1 महीने में ही तेरा एकदम 0 रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है बेटा, घबराना नहीं। बाबा जी प्रणाम। मैं तो इसका साथ देते रहना। हाँ, है ना, ठीक हो जाएगा। बाबा जी प्रणाम। मैं अजमेर राजस्थान से। मेरे बड़े भाई साहब को कोरोना हुआ था और वो रोजाना बहुत दौड़ते भागते थे, सब कुछ थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो दिल के बहुत मतलब कमजोर थे, बहुत हिम्मत रखते थे। मुझे हमेशा कहते थे आशु तू प्राणायाम किया कर, प्राणायाम किया कर। और लेकिन वो हॉस्पिटल जाने के बाद सर वापस आए नहीं वो, और वहीं से हॉस्पिटल में तो इतना ट्रोमा जैसा पैदा हो जाता है ना, चारों तरफ एक अलग जैसे अजीब सा माहौल बता रही थी ना बिटिया, इधर मर गया उधर मर गया, आधा तो आदमी उसी में उसका मनोबल टूट जाता है, माने उसकी अंदर की अंदरूनी इनर पावर उसकी खत्म हो जाती है। बाकी बहुत हिम्मत वाले थे। और बाबा जी मैं यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आई हूँ। 11 साल से मुझे अल्सर है और सारे, और डॉक्टरों ने वो सही डायग्नोसिस नहीं कर पाए। एक बार उन्होंने पाइल्स समझ के मैंने ऑपरेशन कर दिया कि आपको पाइल्स है, 10 साल पहले। उसके बाद भी जब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा तो उसके बाद एलोपैथी की दवाइयाँ लेती रही, मीज़ाकोल, वाइसोलिन में, मतलब 10-11 साल से मैं लगातार स्टेरॉयड ले रही हूँ। और अभी एक हॉस्पिटल में गए थे 2 साल पहले, वहाँ तो उन्होंने मुझे आंत को काटने के लिए भी बोला था कि आपका इतने हिस्से में ज़्यादा है। सर अभी 4था दिन है मुझे यहाँ पर। अभी वो कुटज की बस्ती भी ले रहे हो? हाँ, कुटज बस्ती ले रही हूँ। कितनी बार जाना पड़ रहा है यहाँ टॉयलेट? अभी यहाँ तो एक ही बार जा रहे हूँ। तो बहुत अच्छी बाकी बात हो गई। चलो, एक बार ये हालत थी मुझे 10-10, 11-11 बार सर मेरे को लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस इतनी बड़ी बीमारी है, इसको सारी दुनिया बोलती है ठीक नहीं होती। स्टीराइड, वाइसोलोन, पता नहीं क्या क्या देते हैं। और स्टीरॉयड लेने से सर मेरे बिल्कुल हड्डियों में पेन होने लगा था, मैं बैठ नहीं पा रही थी। अब चल, अब जो बता रहे हैं उसको पूरा करना, परहेज करना 100%। ये ऐसी बीमारी है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे इसने बेटी ने बताया जो है CA 125, ऐसे PSA 1 महीने में ठीक हो जाते हैं। PCOD 2 महीने में ठीक हो जाती है। इसको पहले PCOD था, क्योंकि इसको थोड़ा ये दाढ़ी सी आ रही थी ना, इसको देख के मुझे लग रहा था, लेकिन बेटा तू पूरी ठीक हो जाएगी। 1-1 घंटा करना पड़ता है, और ज़्यादा हो जाए तो 3 घंटा कर लो। नहीं, जब दिख रहा है कि CA 125 हो गया, कैंसर हो गया, मरेंगे, क्या फ़ायदा? 2 महीना डेडिकेट करके लोग ना पूरा नहीं करते, समस्या यही आती है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, बंद कर देंगे। 1-1 घंटा तेरे को अभी 2 मिनट पूरा डेडिकेट कर दे योग के लिए, तू पूरी बच जाएगी, है ना बेटा? हाँ, मैं मिल लूँगा दोपहर को 12 बजे मिल लूँगा। तू भी बच गई? मैं शुगर है 22 साल से। 22 साल से? हाँ, 22 साल। और कोरोना भी हुआ? नहीं, कोरोना हमारे हस्बैंड के बाद साथ में रह रहे थे, लेकिन हम बच गए। हस्बैंड को होके वाइफ को नहीं हुआ? हाँ, साथ में रह रहे थे, साथ में सो रहे थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तेरे को? हम डेली प्रणाम करते थे 2 घंटा। ये भी बड़े एग्जाम्पल है। 2 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। और फिर इनको सुने ना, हम लोग कोरोनिल मंगाए और हम तो आप अनुरूप तेल डालते गए, और हमारे समय जी शुगर पूरा कंट्रोल नहीं, इंसुलिन चलता है,
इंसुलिन कितना? हमारा सुबह में 20 चलता है और शाम को 15 चलता है। अभी यहाँ ऑर्थो मधुनासी ने मधुकिट शुरू कर दिया। हाँ शुरू कर दिया। कल से रात में बहुत शुगर लो हो गया था। अब जल्दी ठीक हो जाएगा। कितना ही ज्यादा स्टेंट हमारा लगा थी, पैंक्रियाज में ना स्टोन हो गया था। कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ, सारे एक साथ खड़े हो गए। वेरिकोज वेंस है ना, तो तेरे कोई नहीं, वेरिकोज वेंस में मिट्टी, बैठ जाओ। वेरिकोज वेंस में लेप भी लगाना और लीच थेरापी करा लेना। लीच शुगर तो नहीं है ना? शुगर था लेकिन यहाँ के ठीक हो गया 3 दिन में। अच्छा, तो लीच में अभी, हाँ बॉर्डर लाइन पे था। हाँ जी, जैसे मुझे पता लगा मैं यहीं आ गई सीधा। तो ठीक है, लीच थेरापी एक दो ही लगाना पहले। तो डायबिटीज वालों को कई बार घाव हो जाता है, इसलिए डायबिटीज वालों को और जिनको प्लेटलेट कम होते हैं उनको लीच थेरापी नहीं करते। फिर भी तुम एक एक लगा के टेस्टिंग करा लेना तो जल्दी निकल जाएगा। और मिट्टी का लेप, मिट्टी, एलोवेरा, हल्दी और उसमें नीम, वो मिला करके लेप लगा देंगे। और थोड़ा अर्धहलासन ना, ऊपर पैर अर्धहलासन, उसको ज़्यादा करना, पूरा ठीक हो जाएगा। ये तो माता कितनी उम्र है? 65। तेरे को भी हुआ कोरोना? हाँ कोरोना हुआ था। हाँ કોરોના હુઆ પણ આ પગની સારી નસો તૂટી मैं बात कर, તમે તો ગુજરાત થી આવે છો, ગુજરાતીમાં જ વાત કરો ને। બાબાજી हम गुजरात से आए हैं ગુજરાતીમાં જ વાત કરો। અને અમને મારા નાના ભાઈની બહુને એકદમ કોરોના જોરદાર થઈ ગયો તો 60% ફેફસા ડાઉન થઈ ગયા હતા 60% અને 90 થી અંદર ઓક્સિજન થઈ ગયું હતું। પણ મારા ભાઈને તમારા પર બહુ જ વિશ્વાસ હતો બાબાજી, એટલે ડોક્ટરે કીધું કે તમે એક બેડ ખાલી છે અને તમે તરત દાખલ થઈ જાઓ, નકર પછી તમારી બહુ તકલીફ ચાલુ થઈ જશે એમ। પણ ભાઈ કે ના, અમે અમારા ઘરે એમને કોરોનિલની કીટ લાવ્યા, અણુ તેલ નાખ્યું અને બધી દવાઓ કરી અને બાબાજી 3 દિવસની અંદર અમારા ભાઈના વાઈફ ચાલતા થઈ ગયા ને ઘરમાં કામ કરતા થઈ ગયા। બાબાજી આ તમારી કૃપા, અને આ કૃપા બાબાજી આ કૃપા અમે કોઈ દિવસ ભૂલી નહીં શકીએ। બાબાજી આ તમારો અમારા ઉપરનો પ્રેમ। ને તો આવા એક્ઝામ્પલ સાંભળીને હિંમત મળે છે કે તમે આ યોગ કરો, આયુર્વેદનો ઉપયોગ કરો તો મોતથી તમે બહાર નીકળી શકો છો। અને બાબાજી એ ટાઈમે એવો ચાલતો હતો કે બધાને એમ જ થતું હતું કે ઓક્સિજન લેવલ ડાઉન થાય એટલે તમે ગમે તેમ દવાખાનામાં દાખલ થઈ જાઓ, પણ ભાઈએ તમારા ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ, એટલી બધી શ્રદ્ધા યોગ ઉપર અને તમારા ઉપર હતી, એના કારણે ભાઈએ એકદમ જ વિશ્વાસ રાખ્યો કે હું તારા રૂમમાં ઊંઘીશ અને તારી સાથે યોગ પ્રાણાયામ અને આ બાબાજીની બધી દવાઓ, કોરોનિલ છે, ગિલોઈ વટી છે, આ બધું જ સતત લીધું ને 3જા દિવસમાં તો એ બેન ઘરમાં કામ કરતા થઈ ગયા। બાબાજી આ તમારી કૃપા છે। 3 દિવસમાં પૂરે પરિવારને કોરોના થયો તો પૂરા પરિવાર તમે પણ થયું? આ માતાજીએ અમારી પગની નસો તૂટ ગઈ। બાબાજી આમાં શું છે, અહીંયા ઇન્જેક્શન તો લીધા છે એમણે, એના કારણે તૂટી ગઈ છે ને, એમાં લેપ લગાવીને ને માટીનો લેપ લગાવવાનો છે, કાયકલ્પ લેપ અગ્નિકર્મ બી કરવાયા। સારું થઈ બાબાજી બહુ ધન્યવાદ। હા, તો આ તો યજ્ઞ, યોગ, આયુર્વેદ, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા, આ બધું કરીને અમે કેટલા માણસોને સાજા કર્યા છે। અને એટલા માટે હું કહું છું, ફક્ત તમે કોરોનામાં તો વધારે કોઈ યોગ થાય નહીં, ફક્ત તમે પ્રાણાયામ કરી દો, ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત, આટલું જ યોગ કરીને અને સામાન્ય જે આસનો છે, આસનો પણ નહીં થાય તો સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરીને તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, ઉષ્ટ્રાસન, ભુજંગાસન, મંડુકાસન, પૌન મુક્તાસન, મર્કટાસનમાં જે થાય નાનકડા આસનો અને નાનકડી એક્સરસાઇઝો, સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને ફક્ત પ્રાણાયામ કરીને લોકોએ કોરોનાથી મુક્ત થયા છે। એટલે બધાને હોસલા આપવા માટે, હિંમત આપવા માટે હું દરેકને દરરોજ પ્રેરણા કરું છું કે તમે યોગ કરો, તમારા ફેફસા, તમારા હાર્ટ, લીવર, કિડની, પેન્ક્રિયાઝ, બધા બ્રેઇન, નર્વસ સિસ્ટમ બધું સારું રહેશે અને તમારા ઉપર કોરોના અસર નહીં કરે। કોઈ આડઅસર તો એની થઈ ગઈ હોય એ તમે એ પણ મટાવી દેશો। 2 વાર કોરોના થઈને તમે પોતાની રક્ષા કરી શકો, એટલે યોગ, આયુર્વેદ એ સંજીવની છે, એ બ્રહ્માસ્ત્ર છે, એને કદાચ તમે છોડજો નહીં। એટલે હું દરરોજ કહું છું, એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારા સાથે દરરોજ યોગ કરજો અને સદાય કોરોનાથી માંડીને બધી બીમારીઓથી તમે પોતાની રક્ષા કરીને નિરોગ રહેજો।